नंद रानी, पहले अपना ससुराल संभालो। सुबह के 5 बज रहे थे। संध्या और अनुज अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ा कर दोनों की नींद खुल गई। अनुज ने जाकर के दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ निर्मला जी खड़ी हुई थी। उन्होंने परेशान देखकर अनुज से पूछा, क्या बात है माँ, इतना सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? निर्मला जी की आंखों में मला आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते जैसे तैसे बस इतना ही बोला, बेटा वो वंदना, क्या हुआ वंदना को? उसकी बात सुनकर निर्मला जी बस रोए जा रही थी, कुछ बोली ही नहीं। तो अनुज उसका हाथ पकड़ करके बाहर हाल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, संध्या फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। संध्या ने अपने उन पर दुपट्टा ही डालकर सिर पर पल्लो लिया और रसोई में जाकर निर्मला जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास निर्मला जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है मम्मी जी, क्या हो गया दीदी को? निर्मला जी ने एक पानी पिया और गिलास का एक तरफ रखते हुए अनुज से बोला, बेटा वंदना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वाले उसके साथ कुछ गलत किए हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ससुराल से ले आओ। निर्मला जी एक ही सांस में सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर क्या हुआ, कुछ तो बताएंगी, उसने संध्या ने पूछा तो निर्मला जी रोते रोते ही उस पर चढ़ गए पड़ी। अरे तो तू क्या होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान रो रही है तो तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा उसके, अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, अनुज ने कहा तो निर्मला जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि ये मेरे नजरों से दूर हो जाए। मेरी बेटे के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी। आज अनुज ने इशारा किया तो संध्या अंदर कमरे में चली गई। पीछे से निर्मला जी अनुज से बोली, बेटा तू आ, अभी चल उसके ससुराल। अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आया, साथ ही साथ निकलते हैं, कहकर अनुज अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से निर्मला जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय वंदना जी के ससुराल के लिए निकल गए, जो उसे शहर में आधे घंटे के दूरी पर था। इधर संध्या भी स्नान से फ्री होकर अपने रोजनुमा के कामों में लग गए। 7 बजे तो निर्मला जी और अनुज के साथ वंदना भी घर वापस आ चुकी थी। तभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया कि निर्मला जी बोली, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? शादी को तो अभी 2 महीने ही हुए हैं और अभी आधी रात को नई बहू को अकेले घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है वो लोग? अपने आप को जेल की हवा ना खिला दी तो मेरा नाम निर्मला नहीं। इधर वंदना थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी, अनुज दोनों को शांत किए जा रहा था। संध्या तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रख कर ले आई और वहां रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है? फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुनना था कि निर्मला जी गुस्सा हो गई। ये देख लो भला, कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ उसकी सास और नंद अपने आंसू बहा रही है और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपने नंद से नहीं पूछा कि क्यों परेशान है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, संध्या ने वंदना की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनुज कुछ कहता उससे पहले ही वंदना जी गुस्से से चिल्लाने लगी, हाँ
तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझे पर हाथ उठाया, सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे नंद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारे पति परमेश्वर हैं वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैंने अपने पति से पूछ रही हूँ, क्यों परेशानी हो रही है? अपने और अपने बुढ़िया टुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। संध्या के कहते ही अनुज आग बबूला हो गया। और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? संध्या संध्या बोलने की तमीज बेच खाई है तुमने। तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख लो बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया ना, तभी तो ये अपने आप सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। निर्मला जी ने कहा तो संध्या बोली, अरे माँ जी, मेरे माँ ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये तो मैंने आप से सीखा है, क्योंकि आपने वंदना दीदी को ये ही तो सिखाया है। संध्या की बात सुनकर निर्मला जी तनमनाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाऊंगी? निर्मला जी ने कहा तो वंदना खुद हैरानी से देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब है। वो तो मुझे लगा कि वो नाटक कर रही हैं। बोलते बोलते वंदना चुप हो गई। अनुज ने कहा, वंदना सच बताओ, कुंवर साहब ने तुम्हें पर थप्पड़ क्यों उठाया? पर वंदना के चेहरे पर पसीने के बूंदे चमक रही थी। पर अनुज के डांटने पर वो बोली, भैया 4 बजे ही मेरे सास ने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोला कि उन्हें घबराहट हो रही है। वंदना की बात सुनकर अनुज को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए, और तू है उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें ही भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। वंदना ने आशा भरी नजरों से निर्मला जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेंगी। तभी निर्मला जी बोली, अनुज इसे कि अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी के लिए मेरे घर में कोई जरूरत नहीं जो गलती खुद करे और इल्जाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, वंदना कुछ बोलने को हुई तो निर्मला जी पलट कर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माना कि मेरी जबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू से भी कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं की जैसे तू अपने सास के लिए करती है। आखिर निर्मला जी से इस तरह का जवाब सुन कर गए वंदना को चुपचाप अनुज के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा। और उसे अच्छे समझ में आ गई कि उनकी गलतियां पर कोई उसका साथ नहीं देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।